एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, करंट अफेयर्स का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। आज हम यहाँ पे बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में। जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन सभी फैक्ट को यहाँ पे पूरे डिटेल में हम कवर करने वाले हैं। टोक्यो ओलंपिक का टॉपिक हर प्रकार की परीक्षाओं में पूछा ही जा रहा है। एक से दो प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे ही जा रहे हैं। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं इस टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड, उसको आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों, एक नोटिस आपके लिए है। अगर इस टोक्यो ओलंपिक के वीडियो पर, इस करंट अफेयर्स के वीडियो पर 10,000 व्यूज़ अगर आप करा देते हैं, 10,000 व्यूज़ पूरे हो जाते हैं, तो जितने भी मैंने अभी तक करंट अफेयर्स के टॉपिक अपलोड किए हैं, मतलब जितने भी इम्पॉर्टेंट वीडियो मैंने अपलोड किए हैं टॉपिक वाइज, उन सभी की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे फ्री में मुहैया करा दी जाएगी पूरे टॉपिक वाइज के साथ। तो इस वीडियो को मैं आशा करता हूँ आप 10,000 व्यू प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर आपको टॉपिक वाइज पूरे साल की करंट अफेयर्स चाहिए तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं टोक्यो ओलंपिक से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो पहली चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो टोक्यो शहर है जापान का, यह एशिया का पहला शहर बन गया। आप ध्यान दीजिएगा, यह जो टोक्यो शहर है जापान का, एशिया का पहला शहर बन गया है जिसने 2 बार ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है। पहली बार टोक्यो में ओलंपिक खेल हुए थे आपके 1964 में हुए थे, और दूसरी बार आपके कब हुए थे तो 2020 में हाल ही में लेटेस्ट में संपन्न हुए हैं। यानी कि एशिया का यह पहला शहर बन गया है टोक्यो, जहां पर 2 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की गई है। पहला 1964, दूसरा आपका 2020। तो यह पहला फैक्ट आपको याद रखना है। पहली चीज आपको याद रखनी है डेट, कब से कब तक यह आपका टोक्यो ओलंपिक चला था। तो 23 जुलाई से लेकर आपका 8 अगस्त 2021 तक चला था आपका टोक्यो ओलंपिक, तथा यह 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल था। यह फैक्ट आपको याद रखना है। तथा इसका शुभंकर क्या था तो मिराई टोवा जो था इसका शुभंकर था इस 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का। तो शुभंकर आपको याद रखना है। इसका आदर्श वाक्य क्या था तो इसका आदर्श वाक्य था फास्टर, हायर, स्ट्रांगर टुगेदर। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसका लैटिन संस्करण अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं लैटिन भाषा में सीरियस, अल्टियस, फोर्टियस, कम्यूनिटर। तो ये लैटिन शब्द भी आपको याद रखना है। तथा इसका मुख्य विषय क्या था इस वर्ष का टोक्यो ओलंपिक का, यूनाइटेड बाय इमोशंस। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। कुल इसमें 206 देशों की टीमों ने हिस्सा लिया था। कितने तो टोटल 206 देशों की टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था, राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और शरणार्थी ओलंपिक टीम को मिलाकर। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। टोटल 4 नए खेलों को इसमें सम्मिलित किया गया था इस वर्ष के टोक्यो ओलंपिक में। ये 4 नए खेल कौन कौन से तो कराटे, स्केटबोर्ड, सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, ये 4 नए खेल थे जो इस वर्ष टोक्यो ओलंपिक में सम्मिलित किए गए थे। तो इनके बारे में आपको याद रखना, यह फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक महिला काफ़ी न्यूज में थी, न्यूजीलैंड की थी ये महिला, इनका नाम था लारेल बर्ड, तथा ये भारोत्तोलन से संबंधित खेल भी आपको याद रखना पड़ेगा। तथा ये क्यों न्यूज में थी तो ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली ये ट्रांसजेंडर बन गई। आप इसे ध्यान दीजिएगा, ये पहली ट्रांसजेंडर बन गई हैं। पहली ट्रांसजेंडर है लॉरेल बर्ड। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। लॉरेल बर्ड जो है यह न्यूजीलैंड से संबंधित है तथा यह ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली ट्रांसजेंडर बन गई है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, भारोत्तोलन इसका खेल है। अगला इंपॉर्टेंट है, चीन ने टोक्यो ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता था निशानेबाजी में। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। टोक्यो ओलंपिक में जो पहला स्वर्ण पदक था वह जीता गया था निशानेबाजी में, किसके द्वारा तो चीन के द्वारा। तथा एक महिला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मोमोजी निशिया। आप ध्यान दीजिएगा, मोमोजी निशिया ये स्केटबोर्ड इनका खेल है तथा ओलंपिक में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बन गई हैं मोमोजी निशिया। तथा ये किस देश की हैं तो ये जापान की हैं। तथा इनका खेल का क्या नाम है तो स्केट बोर्ड। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद बरमूडा और फिलीपींस ने ओलंपिक खेलों में अपना पहला पदक जीता। तो इसे भी आप याद रखिएगा, बरमूडा और फिलीपींस ने ओलंपिक खेलों में अपना पहला पदक जीता। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट यह फैक्ट है। अब हम बात करेंगे भारत का प्रदर्शन क्या रहा टोक्यो ओलंपिक 2020 में। तो भारत ने टोटल 7 पदक जीते थे। एक स्वर्ण जो कि नीरज चोपड़ा ने जीता,
आपका, उसके अलावा 2 रजत था, इसके अलावा 4 कांस्य पदक जीते गए भारत के द्वारा। तो टोटल 7 पदक भारत का जीता गया तथा भारत जो पदक तालिका में था 48वें स्थान पे था। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, 48वें स्थान पे भारत था पदक तालिका में। इसके बाद टोक्यो ओलंपिक में भारतीय ध्वजवाहक कौन था उद्घाटन समारोह में? तो मनप्रीत सिंह जो पुरुष हॉकी टीम के कप्तान थे और मैरी कॉम जो कि मुक्केबाजी से संबंधित है, ये उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे। इसके अलावा समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन था? तो बजरंग पुनिया। ये किस खेल से संबंधित है? तो कुश्ती से संबंधित है। तो दोनों आपको याद रखना है, उद्घाटन समारोह और समापन समारोह। इसके अलावा भारत के लिए जो पहला पदक था ओलंपिक टोक्यो में, और किसने जीता था? तो मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में जो है भारत के लिए पहला पदक जीता। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक अपने नाम किया मीराबाई चानू ने। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ियों को देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहली जो खिलाड़ी न्यूज में थी, इनका नाम था प्रणति नायक। इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज में क्यों थी? क्योंकि दीपा कर्माकर के बाद जिम्नास्टिक्स प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाली भारत की ये दूसरी खिलाड़ी बन गई हैं प्रणति नायक। पिक्चर में आप देख रहे हैं प्रणति नायक, इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी आपके सामने है अदिति नायक। तो अदिति अशोक यहाँ पे है, अदिति अशोक इनका पूरा नाम है। यहाँ पे नायक गलत हो गया है, मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा। तो अदिति अशोक ये न्यूज में क्यों थी? तो गोल्फ प्रतियोगिता में 4था स्थान इन्होंने हासिल किया टोक्यो ओलंपिक में, तथा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय गोल्फर बन गई थी अदिति अशोक। तो इनका नाम आप याद रखिएगा, अदिति अशोक का खेल का क्या नाम है? तो गोल्फ। अगली इंपॉर्टेंट खिलाड़ी थी आपकी नेत्रा कुमानन। ये न्यूज में क्यों थी? तो नेत्रा कुमानन नौकायन प्रतियोगिता में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई। यहाँ पे इसे याद रखिएगा, नेत्रा कुमानन जो थी ये नौकायन प्रतियोगिता में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी थी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। दोस्तों, अगर आपको इस साल का टॉपिक वाइज पूरा करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को का अगर व्यूज 10,000 से ऊपर होता है तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी तक मैंने पढ़ाए हैं करंट अफेयर्स के, उन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं मुहैया करा दूंगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे भारत के उन खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता। एक महिला खिलाड़ी और आप याद रखिएगा जो न्यूज में थी, इनका नाम था भवानी देवी। ये भवानी देवी न्यूज में क्यों थी? तो भवानी देवी न्यूज में इसलिए थी क्योंकि ये तलवारबाजी में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी थी। इनका नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भवानी देवी न्यूज में क्यों थी? क्योंकि ये तलवारबाजी में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थी। इसे आप ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब हम बात करेंगे उन खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पदक जीता। तो पहले इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं आपके सामने जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता टोक्यो ओलंपिक में। इनका नाम है नीरज चोपड़ा। इन्होंने जो है जैवलिन थ्रो में, इनका खेल भी आपको याद रखना है, इन्होंने जैवलिन थ्रो में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है। तथा नीरज चोपड़ा ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। पहले खिलाड़ी कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा। इसे भी आप याद रखिएगा, अभिनव बिंद्रा ने 2008 के जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने व्यक्तिगत श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद नीरज चोपड़ा दूसरे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने व्यक्तिगत श्रेणी में स्वर्ण पदक अपने नाम किया, तथा इन्होंने जो है जैवलिन थ्रो में 2020 के टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद अगले खिलाड़ी हैं रवि कुमार दहिया। ये इंपॉर्टेंट है। तो रवि कुमार दहिया ने रजत पदक जीता कुश्ती में। खेल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, खेल भी आप याद रखते चलिएगा। तथा रवि कुमार दहिया किस राज्य से संबंधित है? तो रवि कुमार दहिया जो है आपके हरियाणा राज्य के हैं। ये भी फैक्ट भी आप याद रखिएगा। तथा जो आपके नीरज चोपड़ा थे, इनका संबंध किस राज्य से है? तो ये भी आपके हरियाणा से ही हैं। तथा ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पहलवान बन गए आपके रवि दहिया। इसे भी आप याद रखिएगा, रवि कुमार दहिया जो हैं ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पहलवान बन गए हैं। पहले भारतीय पहलवान का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद मीराबाई चानू थी। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला मेडल जीता था, रजत पदक। आप इसे ध्यान दीजिएगा। इनका खेल क्या है? भारोत्तोलन। तथा ये 49 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने रजत पदक अपने नाम किया। तथा मीराबाई चानू किस खेल से मतलब किस राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर की ये रहने वाली हैं। इसके बाद अगले इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं लवलीना बोरगोहेन। इन्होंने मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता।
बिरजेंदर सिंह और मैरी कॉम के बाद तीसरी महिला बन गई हैं। बिरजेंदर सिंह और मैरी कॉम के बाद ये जो है मुक्केबाजी में जो है पदक जीतने वाली तीसरी मुक्केबाज बन गई है। तीसरी भी आप याद रखिएगा, बिजेंदर सिंह और मैरी कॉम के बाद मुक्केबाजी में पदक जीतने वाली ये तीसरी खिलाड़ी बन गई हैं लवलीना बोरगोहेन। तथा ये किस राज्य की रहने वाली हैं? तो ये रहने वाली हैं आपकी असम की। कहाँ की? तो असम की रहने। यहाँ पे महिला आप काट दीजिएगा, तीसरी मुक्केबाज बन गई, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा आप। तो यहाँ पे तीसरी मुक्केबाज हो जाएगा। बिजेंदर सिंह और मैरी कॉम के बाद जो है मुक्केबाजी में पदक जीतने वाली ये तीसरी मुक्केबाज बन गई हैं लवलीना बोरगोहेन। तथा ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो असम की रहने वाली हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं पीवी सिंधु। इन्होंने कांस्य पदक जीता बैडमिंटन खेल में। आप इसे ध्यान दीजिएगा। 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं आपकी पीवी सिंधु। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इनका नाम है पीवी सिंधु। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने 2 व्यक्तिगत पदक जीता था ओलंपिक खेलों में? तो उनका नाम था सुशील कुमार। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगले खिलाड़ी आपके हैं बजरंग पुनिया। तथा पीवी सिंधु किस राज्य की हैं? तो ये आंध्र प्रदेश की है। आप लोकेशन भी आप याद देखिएगा। तथा बजरंग पुनिया ने आपका कुश्ती में कांस्य पदक जीता। ये फैक्ट भी आप याद देखिएगा। बजरंग पुनिया ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता। इसके बाद आती है हमारी भारतीय हॉकी की टीम। हमारी भारतीय हॉकी की टीम ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। टोटल 41 सालों के बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम के द्वारा जो है ओलंपिक खेलों में पदक जीता गया। पिछला जो पदक था 1980 के ओलंपिक खेलों में जीता गया था, स्वर्ण पदक भारतीय हॉकी टीम के द्वारा। इसके बाद 2020 में जो है टोक्यो ओलंपिक में जो है कांस्य पदक हमारी भारतीय हॉकी टीम ने जीती है, पुरुष ने। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे पदक तालिका की, जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इस टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहले नंबर पे था पदक तालिका में अमेरिका, दूसरे पर था चीन, तीसरे पर था जापान और चौथे और आपका 48वें नंबर पर था भारत। तो भारत की रैंकिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत 48वें नंबर पर था। टोटल 60 मेडल जीते, जिनमें से 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 आपका कांस्य। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। वहीं अमेरिका ने टोटल 113 मेडल जीते, जिनमें से 39 गोल्ड था। और चीन ने टोटल आपके दूसरे नंबर पे 88 मेडल जीते, जिनमें से 38 आपका स्वर्ण था। और जापान जो था तीसरे नंबर पे था, इसने टोटल 58 मेडल जीते, जिनमें से 27 गोल्ड था जापान का। तो ये पदक तालिका भी आपको याद रखनी, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो ये दोस्तों यह काफ़ी करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको हमने कवर कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।